नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें मैं आपको बताऊंगी टाटा परिवार जिसमें आपको टाटा परिवार से जुड़े सारे सदस्यों के बारे में बताऊंगी। और रतन टाटा दो सगे भाई दोनों ने नहीं की थी शादी। सौतेले भाई नोएल संभालते हैं कारोबार। आइए जानते हैं परिवार में और कौन-कौन है। दोस्तों, रतन टाटा के पिता नवल टाटा थे और नवल टाटा को उनके पिता रतन जी टाटा ने गोद लिया था। रतन जी टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के बेटे थे। और आइए अब जानते हैं कि रतन टाटा और उनकी फैमिली में कौन-कौन है। टाटा ग्रुप देश के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े घरानों में से एक है। दोस्तों, हम सब जानते हैं टाटा कंपनीज के बारे में। और अभी हाल ही में रतन टाटा जी का देहावसान हुआ और बहुत ही नम आँखों से उनको हम सब ने श्रद्धांजलि दी और वो हमारे दिलों में हमेशा राज करेंगे। तो दोस्तों, उन्हीं से ये संबंधित यह वीडियो है, उनके परिवार से संबंधित, उनसे संबंधित। तो दोस्तों, बुधवार की रात को टाटा ग्रुप और देश ने अपना अभिभावक खो दिया था। और रतन टाटा का जो निधन था दोस्तों, वो 9 अक्टूबर को 86 साल की उम्र में हुआ। और इसके अलावा दोस्तों, अब इनके बारे में हम आपसे कुछ बातें करेंगे। रतन टाटा सिर्फ एक दिग्गज बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि कई परोपकारी कार्यों के लिए मशहूर थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। इतना ही नहीं, आम लोगों के लिए उन्होंने कई बड़े काम किए थे जिसके कई उदाहरण मौजूद हैं। रतन टाटा अपने पीछे टाटा ग्रुप का एक विशाल साम्राज्य छोड़ गए। हालांकि रतन टाटा के परिवार के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। उनके परिवार के ज़्यादातर सदस्य लाइमलाइट से दूर रहते हैं। रतन टाटा की फैमिली बहुत बड़ी है। रतन टाटा के पिता नवल टाटा थे। नवल टाटा को उनके पिताजी रतन टाटा ने गोद लिया था, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया। और रतन टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के बेटे थे। और इसके अलावा दोस्तों, टाटा फैमिली के कुलपति नुसरवान जी टाटा थे। और टाटा के वंश की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, नुसरवान जी से। नुसरवान जी टाटा एक पारसी पुजारी थे और उन्होंने कारोबार जगत में टाटा फैमिली से कदम रखने वाले पहले सदस्य थे। यहीं से टाटा परिवार के बिजनेस में आने की शुरुआत हुई थी। नुसरवान जी टाटा के बेटे जमशेद जी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी और वह गुजरात के नवसारी के रहने वाले थे। हालांकि उनकी किस्मत मुंबई आकर चमकी थी। जमशेद जी टाटा ने 1868 में एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर टाटा ग्रुप की नींव रखी थी। सिर्फ 29 साल की उम्र में 21,000 रुपये के निवेश के साथ कंपनी की शुरुआत की थी। इसके बाद टाटा ग्रुप के ने शिपिंग का भी काम किया और 1869 तक आते आते वह टेक्सटाइल के बिजनेस में उतर गए। जमशेद जी को भारत के उद्योग जगत के पिता के रूप में कहा जाता है। स्टील होटल, ताजमहल होटल और हाइड्रो पावर जैसी कंपनियां स्थापित की थीं। दोराबजी टाटा। जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे का नाम दोराबजी टाटा था। जमशेद जी के निधन के बाद टाटा ग्रुप की कमान दोराब जी ने संभाली थी और टाटा स्टील और टाटा पावर जैसी कंपनियों को स्थापित करने और आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके बाद आते हैं रतन जी टाटा। दोराब जी के छोटे भाई या जमशेद जी के छोटे बेटे रतन जी टाटा थे। रतन जी टाटा ने कपास और वस्त्र इंडस्ट्रीज को एक अलग पहचान दी थी और टाटा ग्रुप के अन्य बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। JRD टाटा, जहांगीर रतन जी टाटा दादा भाई टाटा, जिनको शॉर्ट में JRD टाटा बोलते हैं। JRD टाटा रतन जी टाटा के बेटे थे। रतन टाटा जी के बेटे थे JRD टाटा। और JRD टाटा की माँ का नाम था सुजैन बियरे, जो कि एक फ्रांसीसी महिला थी। JRD टाटा भारत के पहले कमर्शियल पायलट बने। वही JRD टाटा ने 50 साल से अधिक समय तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन 1938 से लेकर 1991 तक रहे। JRD टाटा ने ही एयरलाइंस की स्थापना की थी। बाद में इसे एयर इंडिया का नाम दिया गया। JRD टाटा ने टाटा ग्रुप को मल्टीनेशनल कंपनी बनाने में अहम भूमिका निभाई थी।
नवल टाटा। रतन जी टाटा के दत्तक पुत्र नवल टाटा थे। उन्होंने भी टाटा ग्रुप को एक अलग पहचान दिलाई। टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने में इनकी एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। फिर आते हैं रतन नवल टाटा। 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सुनी टाटा था। रतन टाटा जमशेद जी टाटा के परपोते थे। वह 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक इंटरिम चेयरमैन थे। 2017 से टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख थे। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल ब्रांड बनाया था और उन्होंने एयर इंडिया को खरीदा, जिसे JRD टाटा ने शुरू किया था, लेकिन आज़ादी के बाद ये सरकारी हो गई थी। दोस्तों, फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जगुआर को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने में रतन टाटा ने बड़ी भूमिका निभाई थी। 2008 में रतन टाटा को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला था। इससे पहले 2000 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। जिम्मी टाटा रतन टाटा के सगे भाई हैं। रतन टाटा की तरह जिम्मी टाटा भी कुंवारे हैं, लेकिन वह हमेशा सुर्खियों में दूर रहते हैं। जिम्मी टाटा ने 90 के दशक में रिटायर होने से पहले टाटा की विभिन्न कंपनियों में काम किया। हालांकि वे टाटा सन्स और कई अन्य टाटा कंपनियों में शेयर धारक हैं। जिम्मी कभी भी मोबाइल नहीं रखते हैं और अखबारों से ही उन्हें देश दुनिया की जानकारी मिलती है। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा का जन्म 1957 में हुआ। ये टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं और टाटा समूह की कई कंपनियों में शामिल हैं। टाटा परिवार कारोबार के साथ साथ परोपकार के लिए भी जाने जाते हैं। अब नोएल टाटा के बाद कौन? दोस्तों, नोएल टाटा की शादी आलू मिस्त्री से हुई है। दोनों के 3 बच्चे हैं, जिनका नाम नेवाइल, लियाह और माया टाटा है। नेवाइल की शादी किर्लोस्कर ग्रुप के सदस्य मानसी किर्लोस्कर से हुई है और वहीं लियाह टाटा की बात करें तो उन्होंने स्पेन से पढ़ाई की, वहीं से उन्होंने मास्टर की डिग्री ली। नोएल टाटा के तीनों बच्चे टाटा ग्रुप के कारोबार से जुड़े हुए हैं और अलग अलग कंपनियों में बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो दोस्तों, यह तो था टाटा परिवार के पूरे सदस्यों की कहानी, कैसे कैसे इन्होंने टाटा कंपनीज़ को स्टार्ट किया, कौन था और कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी यह आगे प्रोग्रेस करता रहा। तो दोस्तों, अब इसके आगे की जो न्यू जनरेशन है वो टाटा कंपनीज़ को कहाँ तक, किन ऊंचाइयों और कितनी ऊंचाइयों तक लेके जा रही हैं, जाती हैं, उसके बारे में आपको आगे देखने को खुद मिलेगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आई होप मेरी ये आज की जानकारी टाटा परिवार से जुड़ी हुई आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बस दोस्तों, ऐसे ही अपना सहयोग और प्यार बनाए रखें और मिलते हैं ऐसे अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए न्यूज़ के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।